भोजन का मुख्य तत्व फाइबर। आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, पानी होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ फाइबर का होना भी उतना ही आवश्यक है। फाइबर जो है ये हमारी पाचन संबंधी क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे भोजन में फाइबर युक्त अगर भोजन है तो हमारे बीमार होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। फाइबर दो तरह का होता है, एक तो जो सॉल्युबल है और दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर। हमें दोनों तरह के फाइबर की ज़रूरत होती है। फाइबर से भरपूर डाइट शरीर में क्या करती है, शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, जिससे पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने का टाइम मिल जाता है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो अगर फाइबर से भरपूर डाइट है तो शुगर या मधुमेह के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर जो है ये बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और हमारे वज़न को कम करता है। साथ ही जो हमारे पेट में कब्ज़ होता है, अपच है या पेट से संबंधित दूसरी समस्याएं हैं, उनको दूर करता है फाइबर। अब देखिए, सेब या कुछ जो फल हैं उन्हें छिलके सहित खाना चाहिए। कुछ फल जैसे केला, संतरा, आम, इनको तो हम छिलका नहीं खा सकते, लेकिन जो फल छिलके सहित खाए जा सकते हैं जैसे सेब है, नाशपाती है, उन्हें छिलके सहित खाना चाहिए क्योंकि उनके छिलके में फाइबर उपस्थित होता है। पहले से लोग क्या करते थे, गेहूं का मोटा आटा पिसवाते थे, उसमें बहुत फाइबर होता है। अब धीरे धीरे लोग क्या करने लगे हैं, गेहूं को बहुत बारीक पिसा लेते हैं। वो फ़ायदेमंद नहीं होता क्योंकि इसमें फाइबर कम हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, व्रत में लोग कुट्टू का आटा खाते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है लेकिन इसमें फाइबर बहुत होता है। इसी तरह से चिया बीज आप जानते होंगे, इसमें फाइबर बहुत अधिक होता है। तो चिया बीज जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने में सहायक है। राजमा और फलियां जो हैं ये फाइबर से भरपूर होती हैं और इनमें प्रोटीन भी बहुत पाया जाता है। अगर हम 50 ग्राम राजमा लेते हैं तो हमें 3 ग्राम फाइबर मिल जाता है और इस तरह से हमारी जो फाइबर की ज़रूरत है उसको पूरा करता है राजमा। छोले में राजमा से भी ज़्यादा फाइबर होता है। अगर हम 50 ग्राम छोले खाते हैं तो उसमें 4 ग्राम फाइबर होता है। तो इस तरह से जो फाइबर है ये छोले में और अधिक मात्रा में होता है। ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा जो फाइबर होता है ये बादाम में होता है। बादाम में और पोषक तत्व तो होते ही हैं, मिनरल्स तो होते ही हैं, साथ ही फाइबर भी बहुत होता है। इसी तरह से हरी सब्जियों में ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। इनमें विटामिन ई भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है जो कि हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो हमें अगर हरी सब्जियां लेते हैं तो हमें फाइबर भरपूर मिल जाता है। देखिए, सोयाबीन में आपने सुना होगा प्रोटीन बहुत होता है, इसमें फाइबर भी पाया जाता है। तो इसको हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। सोयाबीन का आटा भी बनता है, इससे दूध भी बनता है, तेल भी बनता है। इसी तरह से आपने कद्दू खाया होगा। कद्दू में और विटामिन तो होते ही हैं, मिनरल्स भी होते हैं, साथ ही साथ इसमें फाइबर और कैल्शियम भी होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है। अगर हम एक दिन में एक सेब खाते हैं तो पूरे दिन का 16% फाइबर हमको मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर हम एक सेब डेली खाएं तो उससे हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइबर होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारे शरीर के विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल रहा है। हाई फाइबर फूड चार्ट में केले को भी शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि केले में भी बहुत अधिक फाइबर होता है जो हमारे, अगर हम एक केला खाते हैं तो हमारे दिन भर के लिए काफ़ी हमें फाइबर मिल जाता है। केले में पोटेशियम भी होता है और आपको मालूम होगा पोटेशियम हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है।
इसी तरह से जामुन है जो बरसात के दिनों में अधिक मिलता है। आपने सुना होगा जामुन जो है ये शुगर वालों के लिए या जिसको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसमें फाइबर भी होता है। संतरे में बहुत अधिक विटामिन सी होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें फाइबर भी बहुत होता है। हमें संतरे का फाइबर अगर लेना है तो हमें जूस नहीं लेना चाहिए इसका, बल्कि संतरे को साबुत खाना चाहिए। इसी तरह से आपने भुट्टा या मक्का खाया होगा, ये काफ़ी फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। अमरूद बहुत अच्छा ये सोर्स है फाइबर के लिए। इसी तरह से सेब, नाशपाती भी फ़ायदेमंद है, इन्हें छिलके सहित खाना चाहिए। और मटर में अगर हम 1 कप मटर के दाने लेते हैं तो उसमें 16 ग्राम तक फाइबर उपस्थित होता है। तरबूज में पानी के साथ साथ फाइबर होता है। आपने देखा होगा जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं वो अपनी डाइट में ओट्स को शामिल करते हैं, क्योंकि ओट्स में फाइबर होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। फाइबर के लिए गाजर और पत्तेदार सब्जियां हमें ज़रूर खानी चाहिए। स्वादिष्ट भोजन चाहे कच्चा खाएं या उबाल कर खाएं या सब्जी या चावल में डालकर खाएं, उससे हमें फाइबर ज़रूर मिलेगा। देखिए, आपने ब्राउन ब्रेड का नाम सुना होगा। ब्राउन ब्रेड गेहूं से बना होता है जिसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। स्प्राउट्स को या अंकुरित अनाज को स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है, जिसमें मूंग दाल, काला चना, सफ़ेद चना, गेहूं ये चीज़ें आती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। अंकुरित करने के लिए क्या करते हैं, इनको दालों को रात भर भिगो देते हैं और अगले दिन साफ कपड़े से बांधकर कहीं पर लटका देते हैं और कुछ दिन बाद ये अंकुरित हो जाते हैं। देखिए, खीरा हमें छीलकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खीरे के छिलके में क्या होता है, फाइबर होता है। खीरे में विटामिन ए, विटामिन सी भी उपस्थित होता है। इसी तरह से आपने चुकंदर सुना होगा। चुकंदर स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये रक्त की कमी को दूर करता है। साथ ही चुकंदर जूस से अच्छा हमें इसको सलाद में लेना चाहिए, क्योंकि सलाद में अगर हम लेते हैं तो हमें भरपूर फाइबर मिलता है। देखिए, अनार जो है विटामिन सी और विटामिन के अलावा फाइबर से भी भरपूर होता है। तो फाइबर से भरपूर बहुत से फल हैं, जैसे संतरा, केला, ये इसी तरह से सब्जियां भी हैं, ये ब्रोकली है, कद्दू है, इनमें बहुत होता है। राजमा, बादाम में बहुत फाइबर पाया जाता है। इसी तरह से अंडे में भी फाइबर होता है। तो फाइबर क्या करता है, हमारे जो अचानक से ब्लड शुगर में बदलाव होता है उसको दूर करता है ये, क्योंकि फाइबर खाने से क्या होता है, खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिससे शुगर एकदम से नहीं बढ़ती है। तो फाइबर के क्या क्या फ़ायदे हैं, देखिए, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है। मोटापा कम करने में फाइबर बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। कब्ज की समस्या को दूर करता है। तो इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वज़न कम करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। बच्चों को लगभग 15 से 30 ग्राम हर दिन फाइबर युक्त खाना ये लेना चाहिए। इसी तरह से जो लेडीज़ हैं उनको लगभग 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए और जो जेंट्स हैं उनको 35 से 40 ग्राम फाइबर प्रतिदिन पर्याप्त माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जल के साथ साथ फाइबर भी उचित मात्रा में होना आवश्यक है।